नमस्कार, आप देख रहे हैं लर्न विद दिलावर और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट और दोस्त दिलावर। जी हाँ, पिछली 2 वीडियोस आपने देखी, उसमें आपने आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चों के बारे में सुना कि वो कौन कौन से ट्रेंडिंग कोर्सेज, स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं जो 2025 में बच्चों के लिए ट्रेंडिंग करने जा रहे हैं, जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए खोलने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे साइंस स्टूडेंट्स के लिए, जो प्लस टू में बच्चे अभी साइंस स्टूडेंट रहे हैं। नॉर्मल, मैं नीट की बात नहीं करूँगा, मैं डॉक्टर की बात नहीं करूँगा, वो ऑलरेडी सबको पता है कि वो एक ट्रेंडिंग एरिया है, वो ट्रेंडिंग क्षेत्र है, हमेशा से रहा है, तो वो आप कर सकते हो। आप ट्रिपल ई भी कर सकते हो। मैं बात करूँगा उन कोर्सेज़ की जो मार्केट ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं, जो बहुत ही फैसिनेटिंग कोर्सेज़ हैं, जो आपके लिए अभी ट्रेंडिंग में है, जहाँ आप इन कोर्सेज करने के बाद मार्केट के अंदर डायरेक्टली घुस के वहाँ पर एक अच्छी जॉब आप हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, बात करने जा रहे हैं साइंस के स्टूडेंट्स की। तो साइंस के वो कौन से कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स इस साल कर सकते हैं और जो आने वाले सालों में भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देंगी, बहुत सारी जॉब देंगी, क्योंकि साइंस का स्टूडेंट काफ़ी टेक्निकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है और वो आइडियोलॉजिकली रिसर्च पर बिलीव करता है, क्योंकि इंडिया का जो टेक इनोवेशन का और आईटी डोमिनेंस का और जो सस्टेनेबिलिटी का जो लगातार इस साइंस के क्षेत्र में है, वो बढ़ रहा है एरिया। तो सबसे पहले बात करेंगे बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी बीटेक इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है। क्यों ट्रेंड कर रहा है? बिकॉज इंडिया इज़ राइजिंग इन आईटी सेक्टर। इंडिया में काफ़ी स्टार्टअप्स हो रहे हैं। इंडिया का जो इकोनॉमिक इकोसिस्टम है वो डिमांड कर रहा है डाटा साइंटिस्ट की और एआई एक्सपर्ट्स की, ताकि वो इस इंडस्ट्री को, भारत की ग्रोइंग इंडस्ट्री को पावर दे सकें। जैसे हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, ई कॉमर्स में, यहाँ जो एआई है और डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंटिस्ट की हमें आवश्यकता है। क्या क्या स्किल गेन करेंगे आप ये कोर्स करने के बाद? पाइथन यानी लैंग्वेज तो सारी सीखेंगे, मशीन लर्निंग सीखेंगे, डाटा विजुअलाइजेशन सीखेंगे और एआई के एल्गोरिदम सीखेंगे और एआई के बारे में ब्रीफ से सीखेंगे। कौन कौन से करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या बनेंगे आप? डाटा साइंटिस्ट, एआई इंजीनियर, डाटा एनालिस्ट। जॉब मार्केट कौन कौन सी रहने लगी है भारत में? जैसे आईटी सेक्टर बूम कर ही रहा है, तो स्टार्टअप्स आप लगा के एआई में और डाटा साइंस के इस एरिया में काम कर सकते हो। क्या सैलरी होगी? 6 से 12 लाख का पैकेज आपको स्टार्टिंग में मिल सकता है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ से कर सकते हैं? आईआईटी दिल्ली से बीटेक इन डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये कोर्स कर सकते हैं। आईआईटी खड़गपुर से बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वीआईटी वेलोर से, बहुत फेमस इंस्टीट्यूशन है, बीटेक इन डाटा साइंस कर सकते हैं। आईआईटी ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसका फोकस एआई पे रहेगा, ये कोर्स आप कर सकते हो। इसके अलावा एक कोर्स बहुत ट्रेंडिंग होने वाला है, वो है बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी। क्यों ट्रेंड होगा? सोशल मीडिया बढ़ेगा तो सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ेंगे। जी हाँ, भारत में की जो डिजिटल इकोनॉमी है उस पर साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स काफ़ी हैं, क्योंकि पेमेंट यूपीआई से हो रहा है, ई गवर्नेंस हो रही है। अगर आप ये कोर्स करते हैं तो एक स्ट्रॉन्ग साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप बन सकते हो, प्रोफेशनल बन सकते हो। ये कोर्स करने के बाद आपके पास वो कौन कौन से स्किल्स आप गेन करेंगे? सबसे पहले एथिकल हैकिंग। एथिकल वर्ड यहाँ यूज़ हो गया और हैकिंग वर्ड यूज़ हो गया, तो आप समझ सकते हो किस की बात हो रही है। नेटवर्क सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी एंड थ्रेट एनालिसिस्ट आप बन सकते हो। क्या क्या करियर पाथ्स हैं आपके पास? यू कैन बी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, पेनिट्रेशन टेस्टर, सिक्योरिटी इंजीनियर। और जॉब मार्केट कौन कौन सी हो सकती है? आईटी सेक्टर में काफ़ी बड़ा स्कोप है, बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बड़ा स्कोप है, गवर्नमेंट सेक्टर में काफ़ी बड़ा स्कोप है। एवरेज सैलरी क्या हो सकती है? 5 से 15 लाख के बीच में। डिपेंड करेगा आपके स्किल्स के ऊपर। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से ये कोर्स कर सकते हो? वीआईटी वेलोर, वन ऑफ द फेमस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव, वो बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक करवा रही है। एनआईटी ट्रिची बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद साइबर सिक्योरिटी करवा रही है, जहाँ पर आप बहुत अच्छे से ये कोर्स कर सकते हो। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा भी अब बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी ये कोर्स करवा रही है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कोर्स है और बहुत मार्केट के हिसाब से वहाँ पर ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मणिपाल, ये एक इंस्टीट्यूट है जो काफ़ी फेमस है, ये बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी करवा रहा है। इसके अलावा जो तीसरा कोर्स जो बहुत फेमस हो रहा है साइंस के बच्चों के लिए, वो है बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस।
क्यों ट्रेंड कर रहा है बीएससी एनवायरमेंटल साइंस? इंडिया रीन्यूएबल एनर्जी यानी सौर ऊर्जा या जो जिस एनर्जी को हम दोबारा बना सकते हैं उसके गोल्स के प्रति काफ़ी कमिटेड है, क्लाइमेट के प्रति काफ़ी कमिटेड है। तो इंडिया का फोकस अगर वहाँ पर रहेगा तो यहाँ जॉब का फोकस भी ऐसे स्किलफुल एम्प्लॉयज़ की तरफ रहेगा जिनको इसके बारे में पता है। ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अपीलिंग कोर्स है और इसमें आप कौन कौन से स्किल्स गेन करने वाले इस पर बातचीत कर लेते हैं कि वो कौन कौन से स्किल इस कोर्स करने के बाद आपके पास रहेगा। आप एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करना सीख जाएंगे, आप जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो सिस्टम है उसके बारे में आपको पता लग जाएगा, क्लाइमेट मॉडलिंग के बारे में आपको पता लग जाएगा कि किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो कौन कौन से करियर पाथ्स जो ये कोर्स करने के बाद आपको मिलेंगे। यू कैन बी इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, आप सस्टेनेबिलिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, रीन्यूएबल एनर्जी टेक्नीशियन भी आप बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्कोप भारत का फोकस इस सेक्टर की तरफ है, तो ये कोर्स आप कर सकते हैं। मार्केटिंग भी, जो मार्केट कहाँ कहाँ है, जी हाँ, ग्रोइंग सेक्टर है तो एनजीओज़ हैं, गवर्नमेंट सेक्टर है, स्टार्टअप भी आपका हो सकता है, तो यहाँ पर आपका काफ़ी बढ़िया स्कोप रहेगा। सैलरी क्या हो सकती है, 5 से 10 लाख के बीच में स्टार्टिंग सैलरी हो सकती है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी से आप ये कोर्स कर सकते हो? जी हाँ, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बहुत वाराणसी बहुत फेमस जो है ये यूनिवर्सिटी है, बीएससी ऑनर्स इन एनवायरमेंटल साइंस, ये कोर्स वहाँ से आप कर सकते हो। एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से ये कोर्स कर सकते हो। उस कोर्स का जो नॉमिनक्लेचर रहेगा बीएससी इन एनवायरमेंटल साइंस रहेगा। एक और पुणे का कॉलेज जिसकी बात करूँ जो बहुत फेमस कॉलेज है, फर्गूसन कॉलेज, जहाँ से बीएससी एनवायरमेंटल साइंस कर सकते हो। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु की, एक स्टैंडर्ड बना के रखी है, वहाँ से आप बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हो। केमिस्ट्री, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इन्वायरमेंटल जो साइंस है इसके साथ कर सकते हो। ये कॉम्बिनेशन है 3 डिसिप्लिन्स का, केमिस्ट्री का और इन्वायरमेंटल साइंस का। तो भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो साइंस जो कुछ स्ट्रीम को क्यों लें, इसके अलावा क्यों लें, क्योंकि साइंस जो है हमेशा से एक पसंदीदा विषय रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही जो कोर्स है, बहुत फेमस जो कोर्स है वो ये है बीएससी डाटा साइंस। बीएससी डाटा साइंस इज़ एन इंक्रीजिंग कोर्स जो कि आपको आसपास के आपके कॉलेजेस में मिल जाएगा। ये जो मैंने बात की थी कोर्सेज़ की, ये वो कोर्सेज हैं जहाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने या कुछ कॉलेजेस ने, जो ऑटोनोमस कॉलेज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेल्फ डिसीजन ले सकती हैं, वहाँ उन्होंने एक कोर्स मार्केट को स्टडी करके डिज़ाइन किए हैं। लेकिन बीएससी बीएससी डाटा साइंस जो है वो ट्रेडिशनल कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में भी काफ़ी आ चुका है। तो क्या बन सकते हो आप? बीएससी आपको बताया कि डाटा साइंटिस्ट बन सकते हो आप, और डिमांड है, बहुत डिमांड है बीएससी की। और कंप्यूटर की स्किल्स अगर आपको सीखनी तो यहाँ आएंगी आपको। तो आपके आसपास के कुछ कॉलेजेस जहाँ ये शुरू हो गया है तो वेल एंड बेस्ट, और जो प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ ऑलरेडी बीएससी डाटा साइंस चल रहा है। शाह सतनाम जी बॉयज़ कॉलेज में भी बीएससी डाटा साइंस चल रहा है, जो जहाँ फर्स्ट ईयर यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर भी एक बहुत ही बेहतरीन एनवायरनमेंट आपके ग्रोथ के लिए रहेगा, स्पोर्ट्स की ग्रोथ के लिए, आपकी एकेडमिक ग्रोथ के लिए, आपकी कल्चरल ग्रोथ के लिए। तो शाह सतनाम जी बॉयज़ कॉलेज भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा ये जो कोर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगला कोर्स, ये साइंस स्ट्रीम में कहते हैं इसको साइंस स्ट्रीम है, बट इसको आर्ट्स का बच्चा भी जो +2 कर गया है वो कर सकता है, कॉमर्स का भी कर सकता है, बट इसके पास कुछ फिजिकल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक टेस्ट फिजिकल आपका होगा। बात कर रहा हूँ बीएससी स्पोर्ट्स की, फिजिकल एंड बीएससी फिजिकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन की। बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है, बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है। स्पोर्ट्स मार्केट भारत का बहुत ग्रो कर रहा है। इसको बीएससी के कैटेगरी में आपकी बारी कोर्स स्टार्ट किया गया है, जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एमएससी कराता है, जिसके बाद आप बीएससी करने के बाद आपको डायरेक्ट बीपीएड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट एमपीएड भी कर सकते हो। तो ये कोर्स आप कर सकते हो। ये कोर्स शाह सतनाम जी बॉयज़ कॉलेज और गर्ल्स कॉलेज में, दोनों कॉलेज में अवेलेबल रहेगा। और ये बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है, क्योंकि भारत फिटनेस के प्रति लगातार जागरूक हो रहा है। तो हमें वो फिटनेस प्रोफेशनल्स भी चाहिए जो टेक्निकल एजुकेशन के साथ आगे बढ़े, जो साइंटिफिक मेजरमेंट के साथ आगे बढ़े, वो फेक आउट ना करें कि ये प्रोटीन, ये चीज़, वो चीज़, ये नर्व्स, ये ऐसे काम करें। उसके साथ वो ज़माना अब चला गया, क्योंकि हमें जो फिटनेस जो कोचेज़ हैं
वो हमें वो चाहिए जो साइंटिफिकली हमारे देश को फिट करें। और ये सेक्टर बहुत ग्रोइंग सेक्टर है, चाहे वो प्रोफेशनल खेलों की बात करो, चाहे वो पर्सनल लाइफ की बात करो, तो भारत फिटनेस पे काफ़ी ध्यान दे रहा है। तो बीएससी फिजिकल हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एजुकेशन जो है, ये भी एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। आप इसकी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो। तो साइंस के बच्चे इसके अलावा बीएससी फिजिकल साइंस और बीएससी लाइफ साइंस, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको 2 कैटेगरीज में बांट दिया गया है, बीएससी फिजिकल साइंस जहाँ पर जिसे नॉन मेडिकल हम बोलते थे वो भी आप कर सकते हो, और बीएससी लाइफ साइंसेज जिसे हम बायोलॉजी या कोई लाइफ साइंसेज के जो कोर्सेज हैं वो वहाँ कर सकते हैं। तो एक वही बात जो मैंने 2 वीडियो में कही कि सीयूटी के बाद जब आप कॉलेज डिसाइड करो, जो भी कॉलेज डिसाइड करो, 3 चीज़ों का ध्यान आपने करना है। एक तो कॉलेज का आपने एनवायरनमेंट चेक करना है कि क्या वो ड्रग्स फ्री कैंपस है। दूसरा आपने चेक करना है कि क्या प्लेसमेंट अच्छी है, क्या अलमनाइज का जो सोशल स्टेटस है काफ़ी अच्छा है। लैब्स आपके लिए, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट, तो लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। किस प्रकार की लैब्स वहाँ पर है, किस प्रकार की लाइब्रेरी वहाँ पर है, किस प्रकार का टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंट वहाँ पर दिया जाता है, और किस प्रकार से वो एकेडमिक एक्सेलेंस को हासिल करने के लिए आपको मेंटली बूस्ट भी करते हैं। तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। सीयूटी में सिर्फ वेबसाइट चेक ना करें, फिजिकली जाइए, पूछिए, रिव्यूज़ लीजिए, फिर जाके अपना कॉलेज वहाँ पर चूज़ कीजिएगा। तो ये कुछ कॉलेजेस और कुछ चीज़ें जो मैंने बताई, जो कोर्सेज़ हैं, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या क्या हैं, वो पर्टिकुलर जिस कॉलेज को आपने चूज़ करना है। क्योंकि देखिए ये कॉलेजेस जो मैंने नाम लिए हैं, तीनों वीडियो में जो नाम लिए हैं, चाहे वो आर्ट्स की है, चाहे कॉमर्स की है, चाहे साइंस की है, ये वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन वी हैव इन इंडिया। पर बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के लिए आपको मारामारी भी एडमिशन्स के लिए काफ़ी रहेगी। मेरा मानना है कि पहले आप ट्राई करें गवर्नमेंट सेक्टर के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के, जहाँ चाहे वो उनका पर्सनल टेस्ट होता हो या एंट्रेंस टेस्ट होता हो, या चाहे सीयूटी के माध्यम से वो एडमिशन लेते हों, क्योंकि वहाँ आपको कम खर्चे के अंदर बेहतरीन कोर्स होगा, और वो देश का बहुत ही बड़ा एक सेक्टर वहाँ पर, इंटेलिजेंस सेक्टर वहाँ पर पढ़ाई कर रहा होगा। इसके अलावा यदि आपकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही हैं। बट वहाँ आपको, जिनकी पेइंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, तो वहाँ वो देश के बढ़िया टैलेंट के साथ ग्रो अप कर सकते हैं, और जिनकी पेइंग कैपेसिटी अच्छी है तो वो वहाँ ईजिली उनको एडमिशन मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से साइंस के बच्चे जो इकोनॉमिकल और साइंटिफिक इवोल्यूशंस के आधार पे जो कोर्सेज हैं साइंस के बच्चों के लिए, वो जो ट्रेंड करने वाले 2025 में आप ले सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ की वीडियो बनाएंगे, जहाँ आपको वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ कौन कौन से जो करने चाहिए और कहाँ से करने चाहिए, कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।